नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 22 जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उग्रवाद के कारण किस राज्य यूटी के पंचायत सदस्यों को मृत्यु के लिए 25 लाख रुपए का बीमा मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, जम्मू कश्मीर। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो यहाँ के फर्स्ट एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के? तो चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और जो ये चीफ जस्टिस हैं ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के कॉमन हैं, याद रखेगा। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के हैं? नहीं, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के चीफ जस्टिस हैं कॉमन हाई कोर्ट के। नाम क्या है? गीता मित्तल। और ये फर्स्ट फीमेल हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रही मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उड़ीसा। मधु बाबू पेंशन योजना ये उड़ीसा की है। तो इसमें क्या होगा? इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अभी शामिल किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। किन को? एक तो एल्डरली पीपल को, दूसरा डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को, और थर्ड विडोज को। और कैसे दी जाएगी? इसमें मंथली पेंशन दी जाएगी। कितनी? 500 रुपये, 700 और 900 रुपये। ये एज के हिसाब से दी जाएगी। उनकी एज पे डिपेंड करेगा वो किस एज के हैं। तो इस हिसाब से उन्हें पेंशन दी जाएगी 500 रुपये, 700 रुपये और 900 रुपये। तो इस योजना में यही है। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है गणेशी लाल। कैपिटल क्या है उड़ीसा की? कैपिटल है भुवनेश्वर। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की हैं 21 सीटें उड़ीसा में। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की हैं 10। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की है 147 सीटें। तो ये हमने उड़ीसा सरकार की बात की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, लुइस हैमिल्टन। और ये कहाँ से हैं? ये ब्रिटेन से हैं, याद रखेगा। देखो ये इस साल की तीसरी फॉर्मूला 1 रेस थी। पहली कौन सी थी? फर्स्ट फॉर्मूला 1 रेस ये थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2020। इसको किसने जीता था? इसको जीता था वोल्टेरी बोटास ने। और ये कहाँ से हैं? ये फिनलैंड से हैं। दूसरी कौन सी हुई थी? दूसरी हुई थी स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020। इसको जीता था लुइस हैमिल्टन ने, जो ब्रिटेन से हैं। और तीसरी ये अभी हुई है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020। इसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी केरला और डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। ये स्कीम स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये किस लिए है? ये शेड्यूल कास्ट पीपल के डेवलपमेंट के लिए है। अब बात यूपी की है तो यूपी के कैपिटल क्या है पहले ये बताइए। यूपी की देखो जो कैपिटल है ये है लखनऊ। और ये गोमती रिवर के ऊपर है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो ये गोमती नदी के तट पर है। सीएम कौन है? सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल। देखो यहाँ से एक बात इंपॉर्टेंट याद रखेगा। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं लालजी दास टंडन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो मध्य प्रदेश का जो गवर्नर का चार्ज संभाला हुआ था ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने संभाला हुआ था। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के? इलाहाबाद हाई कोर्ट के? तो ये हैं गोविंद माथुर। लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? लोकसभा की हैं 80 सीटें। राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की हैं 31 सीटें। देखो सारी स्टेटों में सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में ही हैं। लोकसभा की 80 हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? यूपी में जिलों की संख्या है 80, जिलों की संख्या है 75। ये आप याद रखेगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में
किस देश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, बांग्लादेश। ये फैसला लिया है बांग्लादेश सरकार ने। अब बात बांग्लादेश की है तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है ढाका, और ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये बांग्लादेश के ढाका में है। पीएम कौन है बांग्लादेश के? शेख हसीना। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 19 जुलाई, ऑप्शन बी 20 जुलाई, ऑप्शन सी 19 जून, ऑप्शन डी 20 जून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 जुलाई। ये हर साल यूएन के द्वारा 20 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड चेस डे। और ये किस लिए मनाया जाता है 20 जुलाई को? क्योंकि 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस बार थीम क्या थी? 2020 की थीम जो थी इसकी थी चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, एस हुसैन जैदी ने ये उपन्यास लिखा द एंड गेम। स्टीफन किंग कौन है? इन्होंने भी हाल ही में एक बुक लिखी थी इफ इट बीट्स बुक। रस्किन बॉन्ड ने कौन सी बुक लिखी थी? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। डॉक्टर अधीसा दास ने इन्होंने बुक लिखी थी द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। फिर से बोलता हूँ, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है। अब बात यूएई की है तो यहाँ के पीएम कौन है? यूएई के पीएम है खलीफा बिन जयद अल नहयान। देखो नाम डिफिकल्ट है लेकिन याद रखेगा, खलीफा बिन जयद अल नहयान। और करेंसी क्या है? करेंसी है दिरहम। यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अबू धाबी। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।